देश की राजधानी दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी मार्लेना ने बुधवार को आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की सराहना की। कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्मित आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स ही नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आतिशी ने शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, केंद्र सरकार ने पिछले 4 से 5 वर्षों में शानदार आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है, जहां G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। दिल्ली अब अतिथि देशों के मेहमानों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आईटीपीओ परिसर के आसपास बने गलियारे का निर्माण न केवल क्षेत्र में दीर्घकालिक यातायात के मुद्दों का समाधान करेगा, बल्कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों की सुरक्षित आवाजाही भी सुनिश्चित करेगा। इस परियोजना को आईटीपीओ भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था और दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा इसे अंजाम तक पहुंचाने का काम किया गया। G20 के मेजर एरियाज में बड़ी बड़ी सड़कों को फिर से बनाया गया है। जो आप देख रहे हैं, जो पूरा टनल है आईटीपीओ के आसपास, केंद्र सरकार ने फंड किया है, लेकिन वो पूरा टनल्स का कॉम्प्लेक्स जो एक इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर है वो पीडब्ल्यूडी ने बनाया है। वो पुराने किले से रिंग रोड तक पूरा एक लिंक प्रोवाइड करता है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिसके तहत G20 डेलीगेट्स सीधा आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आने वाले समय में भी दिल्ली वालों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। उसके अलावा तकरीबन 30 जगह पे फाउंटेन्स लगाए हुए हैं, 80-90 से ज़्यादा स्टैचूज लगाए गए हैं पूरी दिल्ली में। 1.5 लाख से ज़्यादा पौधे, चाहे वो मिट्टी में हो चाहे वो गमलों में हो, उनको लगाया गया है। और ये तो काम दिल्ली सरकार ने किया है। इसके अलावा एमसीडी ने, चाहे पुरानी दिल्ली में गालिब की हवेली का, हरदयाल लाइब्रेरी का फेसलिफ्ट हो, चाहे जो मेजर मार्केट्स हैं जैसे GK2, PVR, मेहरौली, इन सब एरियाज में फेसलिफ्टिंग हुई है, डेकोरेशन हुई है, ब्रांडिंग हुई है। और अब अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में चाहे पीडब्ल्यूडी ने काम किया हो, चाहे एमसीडी ने काम किया हो, अब हम कह सकते हैं कि दिल्ली G20 के डेलीगेट्स को रिसीव करने के लिए तैयार। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली को तैयार करने के लिए एमसीडी ने भी अथक प्रयास किया है। G20 के लिए किए गए प्रमुख कार्य मुख्य रूप से पीडब्ल्यूडी या एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नई दिल्ली में G20 सम्मेलन की तैयारी का काम लगभग पूरा हो गया है। 9 और 10 दिसंबर को आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स में इस सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें दुनिया के करीब 2 दर्जन देशों के प्रमुख या वहां के वीआईपी डेलीगेशन सम्मेलन में भागीदार बनेंगे। इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रगति मैदान में विशेष तौर पर किया गया है। दिल्ली में जितने भी सौंदर्यीकरण का काम हुआ है वो ज्यादातर हिस्सा पीडब्ल्यूडी और एमसीडी का है, और इन 2 एजेंसीज ने कई महीनों से यहाँ पे काम किया है। मुख्यतः एमसीडी ने कई मार्केट्स का पूरा फेसलिफ्टिंग किया है, जिसके अंदर साउथ एक्स पार्ट 1, पार्ट 2 मार्केट्स हैं, लाजपत नगर मार्केट है, पीवीआर अनुपम का पूरा कॉम्प्लेक्स अगर आप जाएंगे तो पूरा का पूरा फेसलिफ्टिंग किया है। ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, जहाँ पे पार्किंग एरिया होता है, ड्रेनेज सिस्टम, सारा का सारा नया काम किया गया। आके पूरा मार्केट की पूरी फेसलिफ्टिंग की गई है। चार मीनार पार्क महिपालपुर का जो एरिया है वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत अच्छा काम वहाँ पे एमसीडी द्वारा किया गया है। जो हमारी एम ब्लॉक मार्केट है GK2 की, इसके अंदर एक G20 पार्क डेवलप किया गया है। इसके अलावा ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे राजघाट, दिल्ली गेट, बहादुर शाह जफर, IP एस्टेट और ये पूरा प्रगति मैदान वाला एरिया अगर आप देखेंगे तो इसका बहुत सौंदर्यीकरण किया है। और बड़े बड़े स्कल्पचर्स, वेस्ट से बने हुए स्कल्पचर्स जो है, जो म्यूजिशियंस के बड़े बड़े स्कल्पचर्स लगाए गए हैं, जिसके अंदर लाइट वगैरह जलती है तो रात को बहुत सुंदर नज़ारा वहाँ पे नज़र आता है। और इसके अंदर करीब 250 मीट्रिक टन स्क्रैप इस्तेमाल करके ये स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। बहादुर शाह जफर मार्केट शहीदी पार्क भी इसी तरीके से स्क्रैप से बहुत सुंदर शहीदों को याद करते हुए एक पार्क बनाया गया है। और बड़े पैमाने पे आप देखेंगे तो एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सभी विभाग जो है महीनों से इस G20 की तैयारियों में लगे हुए थे
और वो तैयारियां आज पूरी हो गई है और हम लोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से विदेशी मेहमानों का स्वागत करें।